दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन 65 रेसिपी, वो भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। तो देखिए, हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है और धोकर हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कुछ थाई का भी पीस लिया है और कुछ हमने ब्रेस्ट का पीस लिया है। तो देखिए, चिकन हमारा बोनलेस है। 400 ग्राम चिकन हमने लिया है। अब एक बॉल में हम चिकन रखते हुए इसमें दही ऐड करते हैं। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें दही लिया है। तो देखिए, एकदम सूखी दही है, इसमें पानी नहीं है। 2 टेबलस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अब इसमें हम हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, रेगुलर रेड चिली पाउडर जो होता है तीखा वाला। और 2 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 टीस्पून नमक और हमने 1 टीस्पून के अंदाज ही करी लीव्स को नहीं, करी पत्ते को हमने चॉप करके महीन इसमें ऐड किया है। और 1 पिंच ही हमने इसमें रेड कलर लिया है। रेड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो रेड कलर डालें या फिर ना भी डालें। तो देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं स्पून की हेल्प से। अब इसमें हम लीड लगाकर इसे कवर करते हुए इसे हम छोड़ देते हैं कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे में ये अच्छे से सॉफ्ट होकर हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा फ्राई करने के लिए। तो देखें, 1 घंटा हो चुका है। अब इसका हम लीड हटाकर इसे फिर से एक बार मिला लेते हैं। देखें, इस तरीके से। और मिलाते हुए इसमें हम चावल का आटा मिलाते हैं। तो चावल का आटा अगर आपके पास ना रहे तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा और मकई का आटा यानी कि कॉर्नफ्लावर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ चावल के आटे से ही ऐड बनाया है इसे, क्योंकि साउथ इंडियन डिश है ये और वहाँ इस तरीके से ही बनाया जाता है। ब्लैक पेपर और चावल का आटा, करी पत्ता, ये मेन मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी का। तो देखें, ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसे हम साइड करते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, 300 ग्राम हमने तेल लिया है कढ़ाई में और तेल हल्का गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक करके सारा जो चिकन 65 है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम बना लेते हैं। आपकी कढ़ाई में जितना आए आप उतना इसमें डालकर, और इसे अभी चलाएं नहीं, इसे एक साइड से पूरी अच्छी तरीके से पकने दें, उसके बाद इसका साइड चेंज करें। तो देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखते ही हमने इसे पकाया है। अब देखिए, हल्के हल्के हाथ से इसका हम साइड चेंज कर देते हैं। गैस का फ्लेम अभी हमने लो ही मीडियम पर ही इसे फ्राई करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो चिकन 65 है वो फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए तेज़ करते हुए इसे हम थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, कितना करारा आवाज़ है और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, फ्राई हुआ है। तो देखिए, चिकन 65 हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके आगे का हम स्टेप करते हैं। तो देखिए, एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल लेते हैं, रिफाइंड ऑयल है। अब इसमें 2 टीस्पून हम चॉप्ड किया हुआ लहसुन डालते हैं और 5 से 6 हमने मिर्च को बीच से काट लिया, उसे भी ऐड करते हैं। और 10 से 12 हमने करी पत्ता लीव्स लिया है, तो करी पत्ते को हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया था उसे ऐड करते हुए अब इसमें हमने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला यानी कि काली मिर्च डाला है, जो कि चिकन 65 की जान है। तो देखिए, चिकन 65 में तड़का हमारा बहुत ही अच्छे से लग चुका है। इसको टॉस करते हुए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यम्मी टेस्टी सा हमारा चिकन 65 बनकर तैयार है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप अपने घरों में कब ट्राई कर रहे हैं, देखें कितना यम्मी दिख रहा है। और यकीन माने, इसमें जो तड़का हमने लगाया है करी पत्ता, मिर्च और लहसुन का, वो माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। आप एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, इसे हमने तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखें, ये कितना यम्मी है, अंदर से एकदम जूसी और बाहर से क्रिस्पी। और इसमें मिर्च लेते हुए एक बाइट लेते हैं हम और आप। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें आप। अब तक जो हमने चिकन की सारी रेसिपी बनाई है, सब में सबसे बेस्ट है ये चिकन 65।
तो ट्राई करना बनता है। इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आप लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अच्छा करें या बुरा करें, जैसा भी आपको लगे कि मेरी रेसिपी कैसी है, आप उस तरीके से कमेंट कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करें अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।